डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को अप्लाई किया गया। सबसे पहला नोन केस मिलता है सुब्रमण्यम वर्सेस मुथुस्वामी का, AIR 1941 का। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को प्रीवी काउंसिल ने यूज किया प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना के केस में, AIR 1947 का ये केस है। ये केस इस डॉक्ट्रिन पर लीडिंग केस है, तो यहाँ इस केस के फैक्ट्स एंड जजमेंट को जल्दी से समझ लेते हैं। इस केस में द बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1940 को चैलेंज किया गया था। ये एक्ट एग्रीकल्चरलिस्ट के कर्ज के बकाये को कम करने के लिए पास किया गया था। ये एक्ट इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया था कि ये एक प्रोविंशियल लॉ था, लेकिन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की लिस्ट फर्स्ट की एंट्री 28 जो कि प्रोमिसरी नोट्स के बारे में थी, उस पर इफेक्ट डाल रहा था, जो कि सेंटर का सब्जेक्ट मैटर था। तब प्रीवी काउंसिल ने इस बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट के ट्रू नेचर एंड करेक्टर को एग्जामिन किया, जिसमें काउंसिल ने ये पाया कि एक्ट बेसिकली मनी लेंडर्स एंड मनी लैंडिंग के बारे में है, जो उस समय के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की लिस्ट सेकंड की एंट्री 27 में आता था। स्पेशली प्रोमिसरी नोट्स के बारे में नहीं है। मनी लेंडर्स कॉमनली प्रोमिसरी नोट को लोन देते टाइम सिक्योरिटी के तौर पर जमा करते थे, जिस पर प्रीवी काउंसिल ने कहा कि लेजिस्लेचर रियल सेंस में मनी लैंडिंग से नहीं निपट पाएगी अगर वो बोरोअर को दिए गए प्रोमिसरी नोट की लायबिलिटी पर लिमिट नहीं लगाएगी। इसीलिए प्रीवी काउंसिल ने इस एक्ट को वैलिड डिक्लेयर किया, भले ही ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे सेंटर के एक सब्जेक्ट को अफेक्ट करता था।